जय भारत माता की। आज मैं बराज खेड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त रूप से नशा मुक्ति अभियान को लेकर के हम गोष्ठी आयोजित की गई, विचार गोष्ठी का आयोजन किया। सभी बच्चों ने सभी शिक्षकों ने बड़ा अत्यंत प्यार दिया और बच्चे यहाँ के सभ्य नागरिक हैं। सम्माननीय मैडम जी और सबका बहुत बड़ा विशेष योगदान है बच्चों को अनुशासन बनाने में। और यहाँ शिक्षा के पहले संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। इस विद्यालय से बच्चे संस्कार बन के निकलेंगे। निश्चित रूप से विद्यालय का नाम पूरे जिले और प्रदेश तक जाएगा। मैं शुभकामनाएं संतोष गंगले कर्मी होगी। आप सभी नशा मुक्ति यात्रा सर्व सुरक्षा अभियान और नैतिक शिक्षा भारतीय संस्कृति में काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। सब लोग ताली बजाओ। सबने पहना सरकार पहना दो। हाँ बजाओ ताली सब। नशा मुक्ति अभियान में और यात्रा सरकार में आज गोष्ठी आयोजन की गई है और इस पर चर्चा करते हैं सर से। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप दो लाइनें गुनगुनाना चाहते थे, क्या है? जो नशा मुक्ति के विषय में आदरणीय गंगेली जी द्वारा जो यहाँ बच्चों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, निश्चित ही वह बच्चों के और उनके परिवार के जीवन के लिए और उनके भविष्य के लिए निश्चित तौर पर लाभदायक होगा और हमारे बच्चे इस कार्यक्रम से निश्चित ही लाभ प्राप्त करेंगे। और आदरणीय गंगेली जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही उनसे आशा भी करते हैं कि समय समय पर वो आते रहें और बच्चों को नशा मुक्ति और अन्य भी कुरीतियां हैं उनसे अवगत कराने के बारे में चर्चा करते रहें। धन्यवाद। मेरा है वतन शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसाल है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। उस समय छठवीं में पढ़ते हो। यहाँ एक अंधविश्वास पर एक कार्यक्रम हुआ था 17 में और 16 में। ये यही मंच था और पूरी टीम आई थी, आपकी पूरी नाटक मंडली आई थी। उस नाटक मंडली में बहुत अच्छे तरीके से अंधविश्वास पर किस प्रकार से चोट की गई थी, जो आज बाबाओं और ओझाओं के चक्कर में पड़ के हम अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं और अपना धन के साथ साथ अपनी इज्जत मर्यादा भी गंवा देते हैं विशेषकर। तो वो हमें आज भी याद है। तो आदरणीय गंगेली जी यहाँ आए और यहाँ पधारे, बहुत बड़ी अच्छी बात है और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मैडम ने एक कहानी छोटी सी बताई, मुझे भी एक कहानी याद आ गई है। जब मेरी उम्र करीब 25 साल थी, 4-5 साल नहीं कोई 22 साल थी, 1 साल नौकरी किए हुए था, तो स्कूल में बैठा था गंगे जी लंच के टाइम में, 1988 की बात है करीब जी। तो एक मेरा है तो वो छात्र था लेकिन उम्र लगभग बराबर थी, ठाकुर कुमार साहब का लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। इंटरवल में बैठा तो वो श्री लिए हुआ था, श्री चलता था उस समय, श्री में सुपारी होती थी। अब वो जो भी हो तो बोले लो सब खा लो। हमने कि हम नहीं खाता। अरे बोले मेरे को कुछ भी देख लो, तो तम्बाकू नाकू है ही नहीं है। तो हमने थोड़ी सी खा ली और खा ली तो हमें तुरंत चक्कर आ गया। बिल्कुल हकीकत मैडम ने बताया। बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए लेट गए, फिर कोई माखन ने तत्काल पानी मंगाया बच्चों से, मैंने छींटा मारा, कुल्ला करा, थोड़ा बहुत चला करा, फिर मैं सामान्य स्थिति में हुआ। वो देने के आज है। मैं अब तो सुपारी भी नहीं खाता, अब तो मैं सुपारी भी नहीं खाता, पान तो दूर की बात है? तो हमें आशा है हमारे छात्र और छात्राएं विशेषकर नशा मुक्ति से, विशेष समय तो जो कहता हूँ कि जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं वो कभी भी नशा से के पास भी नहीं जाएंगे और जो उनके दोस्त नशा करेंगे उनको रोकेंगे भी लोग, ठीक है? और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पढ़ा होगा और आज से आप लोग जब सोचेंगे कुछ करेंगे तो आपको ये सब बातें याद आएंगी। मुझे तो याद आएंगी ये आप लोगों को भी याद आएंगी कि हाँ अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जा रहे हैं रास्ते में देखना चाहिए कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है? और अपने को संस्कार सबसे बड़ी चीज है जो कि शिक्षा में अभी अपने यहाँ बिल्कुल उसका वो नहीं उपयोग नहीं किया जाता है, पढ़ाई में शामिल नहीं किया जाता। मॉरल एजुकेशन, अगर संस्कार नहीं है तो हम चाहे जितनी भी नॉलेज हो हमारे अंदर, लेकिन हम एकदम जीरो हैं,
हमें अगर यही नहीं पता कि हमें अपने से बड़ों की कैसी रिस्पेक्ट करनी है, तो हम चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ क्या जरूरी है? संस्कार। और संस्कार शुरू होता है, घर ही से शुरू होता है। और इसकी हमें किस तरह बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब आज गंगेली जी ने और अपने को बताया कि हमें किस तरीके से आगे अपना जीवन जीना चाहिए। स्पेशली बॉयज भी, लड़कों को भी नशा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है भारत की और भी सभी देशों की, और जो इजीली हमें पता भी नहीं पड़ता, बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि कब उसके वो आदी हो गए, एडिक्ट हो गए गुटखा। अब मैं ये बताती हूँ कि मेरा गांव है, ससुराल है सर खड्डी, तो वहाँ दशहरा में हम लोग गए, हाँ खड्डी पर। तो बच्चियां सहेली बन गई थी, यानी आई तो बातें करी, तो वो दशहरा मिलने आई, तो गुटखा उनने दिया एक, और बोली कि अरे जो भी एड्रेस करी कि कुछ नहीं है, सिंपल है। तो मैंने ऐसे उसको तो उसकी एक टुकड़ा खाया कि मेरा पूरा सर ऐसा लगे जैसे लाइट नहीं रहती थी, तो देखा नहीं कि क्या है, लालटेन थी, तो मैंने कहा ये ऐसे ही नॉर्मल चुटकी टाइप का होगा। एक टुकड़ा खाया कि मैं पूरा दशहरा खटिया में लेटे लेटे लग रहा था जैसे पूरा घूम रहा हो। यानी 10-12 साल की लड़कियां, 14-15 साल की लड़कियां और तंबाकू वाला गुटखा खा रही हैं। ये गांव में बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि महिलाएं खाती हैं। और क्या कहती है, मैंने कहा आप लोग जैसे मिलने आई और एक गुटखा उनके पास ऑलरेडी है और चूना लगा पान। मैंने कहा आप लोग क्यों खाते हो? कहती हैं कि हम इतना काम करते हैं, आप लोग तो कोई काम ही नहीं करते। ये गलत बात है। यानी नशा कैसा भी क्यों हो, एक छोटी सी चीज की अगर अपन लोग चाय का ही एडिक्ट हो, पता ही नहीं पड़ता। बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे